श्रीवास्तव और अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिशत, लेकिन इससे पहले भी मैं और प्रतिशत के वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारे वीडियोस को देखिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए a+b-c, अनुत्तीर्ण बराबर इसको 100 में से माइनस कर लोगे तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, अनुत्तीर्ण आ जाएगा। देखो कुल मिला के ये तो है, आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है। कैसे कि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। डिपेंड कैसे कि अगर क्वेश्चन में हमें अनुत्तीर्ण दे रखा है तो हम इसको अनुत्तीर्ण से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये परसेंट ये हमारे पास वैल्यू नहीं, तो अनुत्तीर्ण को भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो फेल परसेंट के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं, देखो 30% छात्र संस्कृत में, मतलब ये ए की वैल्यू हो गई। 25% छात्र अंग्रेजी में, मतलब ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ए बी सी क्या है, पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, और जो दोनों के मिला के पार्ट होता है वो क्या होता है, सी होता है। अब ए चाहे वो प्रतिशत पास का प्रतिशत हो, बी दूसरे पास का प्रतिशत हो, और सी क्या होगा, दोनों का मिला के जो स्टूडेंट होंगे, दोनों के मिला के स्टूडेंट होंगे वो सी के पास का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कोई जैसे हिंदी में 20% फेल हुए, अंग्रेजी में 40% फेल हुए, और दोनों में मिलाकर दोनों सब्जेक्ट में मिला के 30% फेल हुए। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो, तो वो इससे फेल का भी हो सकता है। ठीक है, तो बस ये डेटा दे रखा है। अगर वो फेल क्वेश्चन में अगर हमें फेल दे के रखता है, ठीक है, फेल दे के रखता है तो फेल के लिए निकाल सकते हैं, और उसके बाद में हम अगर वो पूछता है पास के लिए तो 100 में से माइनस कर लोगे फेल को, तो बचा हुआ क्या रहेगा, पास। जैसे अगर अपन नॉर्मली एक क्वेश्चन देखते हैं कि 25% अगर फेल होते हैं, 25% हमारे पास फेल होते हैं, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, 75%। पास ही तो होंगे, तो हम 100 में से माइनस करेंगे। जैसे अगर अपन बात करें कि 35% अगर पास हो गए तो हम क्या बोलेंगे, 65% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यही चीज़ है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे संस्कृत के लिए कितने परसेंट पास हो रहे हैं, 30% ये हो रहे हैं, सॉरी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक, और उसके बाद में अगर अपन बात करें किसके लिए, 25% अंग्रेजी में, इंग्लिश के अंदर जो फेल हो रहे हैं वो हमारे पास में कितने हो रहे हैं, 25% हो रहे हैं। और जो दोनों में एस एंड ई, संस्कृत एंड इंग्लिश में जो हो रहे हैं वो टोटल कितने हो रहे हैं, 10% वो हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, फेल की बात हो रही है, अनुत्तीर्ण तीनों में अनुत्तीर्ण की बात हो रही है। और परसेंटेज भी किसका पूछा, अनुत्तीर्ण का पूछा है। तो हम क्या कर सकते हैं, फेल परसेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, 30 + 25, और सी की वैल्यू क्या है जो दोनों में हो, 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -10 = 45%। तो 45% क्या आ गया, फेल का प्रतिशत आ गया। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछता कि पास का परसेंट पूछो, गिवन में तो क्या था, मतलब दिया हुआ तो क्या था, फेल का परसेंटेज दिया हुआ था। अगर उसने पूछ लिया उल्टा कि पास का परसेंटेज बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास आता फेल परसेंट आता, तो पास परसेंट के लिए हम क्या कर लेंगे, 100 में से 45 को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे कितना 9 में 4 18 तो 5। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के हम कैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे इसको सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, सिर्फ उसने परसेंट ही पूछा था इसलिए हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो, साइंस के अंदर जो है हमारे पास में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में पास हुए। तो विज्ञान में पास हुए हमारे पास कितना है, 60%। ठीक है, और ऐसी बात करें हिंदी में जो पास हुए, हमारे पास कितने हुए, हिंदी में वो 70% ये हो गए पास हुए। दोनों में 15% अनुत्तीर्ण हुए, 15% अनुत्तीर्ण। ये तो पास का प्रतिशत था और ये अनुत्तीर्ण दे दिया, जो फेल का परसेंट दे दिया उसने दोनों का मिला के। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो या तो सभी को पास में कन्वर्ट कर लो, पास में बदल लो, या फिर सभी को फेल में बदल लो। यही काम कर सकते हैं हम। ये नहीं कर सकते कि आधा परसेंट पास में दे रखा है, आधा परसेंट फेल में दे रखा है, उससे हम वैल्यू रख रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो अनुत्तीर्ण का दे रखा था वो कितना दे रखा है, फेल परसेंट दे रखा है
15% दे रखा है, ठीक है, 15%। तो देखो अब हम किस में कन्वर्ट करें, तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, मतलब फेल परसेंट की, जो फेल स्टूडेंट कितने हुए थे, 220 हुए थे। फेल जो स्टूडेंट हुए थे वो कितने, 220 हुए थे। तो हम एक काम करते हैं, सभी को फेल परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास का निकल जाएगा, टोटल फेल परसेंट निकल जाएगा, ठीक। तो देखो विज्ञान में पास हुए थे 60%, तो विज्ञान में जो फेल होंगे 100 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40%। भाई 60% पास हुए विज्ञान में, तो 40% क्या होंगे, फेल होंगे। ऐसे अगर अपन बात करें हिंदी में फेल कितने हो जाएंगे हमारे पास, हिंदी में फेल 100 माइनस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कुल फेल निकालेंगे, वो भी काय में निकालेंगे, परसेंट के अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस बी माइनस सी। तो a हमारे पास में कितना है, 40 प्लस b हमारे पास में कितना है, 30 माइनस दोनों का मिला के प्रतिशत फेल में कितना रखा है, 15 रखा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें जो निकालना पड़ेगा, या तो पूरा पास में बदल लो या पूरा फेल में बदल लो। हमने फेल में क्यों बदला, क्योंकि फेल की संख्या उसने दे रखी है, इसलिए हमने फेल में सबको बदल लिया। इसको भी फेल में बदल लिया, इसको भी फेल में बदल लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो, अगर यहाँ पे वो बोलता कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो हमारे पास देखो ये तो उत्तीर्ण था ही सही, 60% था ही, हिंदी में उत्तीर्ण था ही सही, और हम इसको भी क्या करते, उत्तीर्ण में बदल लेते। तो 100 में से 15 घटा लेते, 85% आ जाता, और हम इस वैल्यू में रख लेते। अगर वो उत्तीर्ण बोलता तब, अभी अनुत्तीर्ण बोला इसलिए हमने ये करा, ठीक है। 40 50 60 70 माइनस 15, ये आ गया 55% आ गया, ठीक है। 10 में से 5 घटा 5, 6 में से 1 घटाया तो 5% आ गया। तो ये हमारे पास में परसेंट आया है। हमें पूछा क्या है, परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने बैठे, तो देखो ये तो फेल का परसेंट था, ये फेल का परसेंट था, और ये फेल की संख्या है। तो 55% किसके बराबर हो जाएगा, 55% हमारे पास हो जाएगा 220 के बराबर। तो 100% 1% किसके बराबर होगा, 220 बटे 55, 220 बटे 55। और 100% की बात करते हैं, 100% किसके, तो 220 बटे 55 इंटू 100 हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 0 5 चौक 20, बराबर कितना आ जाएगा, 400। तो 400 जो हमारे पास ये क्या हुआ था, 400 विद्यार्थी कुल पेपर में बैठे थे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, और उनसे सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि अगर जो भी मैं वीडियो डालूँ तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।